कपकोट थाना अंतर्गत पोलिंग गांव निवासी महिला की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत मामले में मृतका के मायके पक्ष ने हत्या की आशंका जताते हुए बागेश्वर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यहां बता दें कि कपकोट तहसील के अंतर्गत ग्राम पोलिंग निवासी महिला हेमा देवी पत्नी हयात चंद्र की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। बागेश्वर के सरयू नदी किनारे से उन्हें गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतका के पति पुलिस में कार्यरत हैं तथा वर्तमान में कुंभ मेला हरिद्वार में तैनात बताए जा रहे हैं। मृतका के भाई दीपक कुमार टमटा ने कहा है कि हेमा ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी हत्या की गई है। मृतका हेमा के मायके पक्ष ने दोषियों को गिरफ्तार करने तथा उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की है। घटना हम घर से निकले थे, हम यहाँ मेरी साली आई थी मेरे ससुराल से यहाँ हॉस्पिटल पे। हम साली को देखने आए थे, यहाँ उससे मिलने आए थे। यहाँ मैं और मेरी बीवी हो गई और मेरा बच्चा हो गया। और हम जब घर से चले थे तो आधे रास्ते में पहुँच के मेरे बहन ने मुझे फ़ोन किया कि दादा मेरे बच्चे के लिए 5 साल का लड़का, उसका मेरे लड़के के लिए एक पिचकारी और रंग हो गया, कपड़े हो गए होली के, ये भेज देना या भिजवा देना। मैंने कहा ठीक है, बोले मैं भिजवा दूँगा। उतने में पहुँचा मैं बागेश्वर। हमने कहा पहले हॉस्पिटल में मिल लेते वहाँ उनसे। उसके बाद जो मैं शॉपिंग वगैरह मैंने भी करनी थी, होली का सामान मैंने भी लेना था। मैंने कहा साथ ही लूँगा, उसका सामान वहाँ भेज दूँगा। उतने में जो ज्वाई का फ़ोन आया मेरे पास 1 घंटे बाद हयात का। तो उसने मेरे से कहा, उसने फ़ोन किया, उसने कहा हेमा को फ़ोन करो। मैंने कहा क्या बात होगी, मेरे तो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी उससे। उसने ये कहा नहीं हेमा को फ़ोन करो, तुम फ़ोन करो आप। तो मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया। बहन ने पहले तो फ़ोन उठा नहीं, बहुत देर बाद फ़ोन उठा दूसरी बार में। पहले तो लगा नहीं, लगा जब तो फिर उठा उसने इतना कहा दादी मेरे बच्चों का ध्यान रखना, बस मेरे बच्चों को पाल देना, ये कहा उसने। इतने में मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी वहाँ पर, उतना बोलते वो इतना ही बोला उसने। और उतने में पब्लिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी मेरे को फ़ोन में। मैंने वहाँ पे चिल्लाया, मैंने कहा अरे कोई तो होगा यहाँ पर, कोई तो सुनना होगा मेरी आवाज़, लेकिन किसी ने आया। मैंने कहा फिर मैंने सोचा एक बार फ़ोन काट के मैं फिर दोबारा ट्राई करूँ, बेल जाएगी तो कोई तो वो उठाएगा। तो मैंने फ़ोन काट के जैसे दोबारा लगा था, बेल जा रही थी। उतने में उसको बाइक में लेकर नीचे एमरजेंसी में लेकर आ गया बाइक में। मैंने ऊपर वो हॉस्पिटल के ऊपर खड़ा था, बाहर ही था मैं। वहाँ से देखा, मैंने देखा बाइक में उस महिला को लेके आ रहा था, बहन को। अब चेहरा तो ढका हुआ था उसकी चुन्नी से। मैं ऐसी फ़ोन कान में था, बहन को फ़ोन लगा रहा, फ़ोन कान में था। मैं गया नीचे को, मैंने कहा देखता हूँ कौन आया। वहाँ देखा, मैंने कहा बहन जैसी दिख रही मेरी। उतना हिम्मत करके मैंने वो चुन्नी उठाया तो बहन ही हुई मेरी। आपको क्या शक है, क्या मारा गया है, किस तरह? हाँ बिल्कुल पूरा उसको मारा गया। अब आप क्या चाहते हैं, क्या न्याय क्या चाहते हैं? न्याय क्या, मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए। अपराधी बंद होने चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए। और उसके परिवार की अपराधी बंद होने चाहिए, उसके सारे परिवार वाले बंद होने चाहिए। वो हमें ये नहीं पता कि वो यहाँ कैसे पहुँची है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसको मार के फेंक दो यहाँ, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ पब्लिकों ने देखा तो उठा के ले आ गए उसको, ऐसा भी हो सकता है ना। हो सकता है पूरे परिवार का तो परिवार जब घर से निकली थी 1.5 महीने की बच्ची को छोड़ के आई वो, तो घर वालों ने पूछना तो चाहिए था उससे कि तू कहाँ जा रही है, क्या जा रही है, तुम बच्चे को छोड़ के। आपने एफआईआर करा दी ना? हाँ एफआईआर तो करा दी अब, लेकिन मेरे पुलिस प्रशासन से हम भी उम्मीद करते हैं कि वो हमें न्याय दिलाएंगे, मेरी बहन को न्याय दिलाएंगे। ये हमारी सिस्टर है, हमारी कज़न सिस्टर है, हमारी तौजी की लड़की हुई हेमा देवी। इसका ससुराल है कपकोट पोलिंग में, ग्राम सभा पोलिंग, पोस्ट ऑफिस उतरोड़ा, तहसील और थाना कपकोट। तो जैसे हम घर में थे, हमें फ़ोन आया अचानक, रुद्रपुर से फ़ोन आया इसके बड़े भाई का, राकेश कुमार का। इसने बताया कि हेमा ने जहर पी लिया। हमें अचंभा सा हुआ। फिर हम लोग संपर्क में आए। राकेश ने कहा कि दीपक बाजार है, दीपक से संपर्क करो। मैंने दीपक को फ़ोन करा। दीपक ने कहा दादी अभी मेरे को सूचना मिली है कि हेमा इस तरीके से यहाँ ऐसी हालत में मिली है। जैसे ही हम थोड़ी देर बाद रुके, हम तैयार होने लगे, कपड़े वपड़े पहनने लग गए, तो दीपक का फ़ोन आ गया तुरंत।
दीपक ने कहा कि दादी हेमा हमको छोड़ के चली गई है। तुरंत हम हपड़ थपड़ में बागेश्वर आए, देखा वहाँ भी हेमा अकेली, उसका ससुराल पक्षी का कोई भी आदमी नहीं, ससुराल पक्षी से एक भी आदमी नहीं था। हमें 1 घंटा बागेश्वर आए हो गया था, तब जाके ससुराल वाले आ रहे हैं, ससुर आ रहा है, जेठ लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी शंका ये है कि हेमा को नदी किनारे कुछ लोगों ने, बागेश्वर के हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, जो इस तरीके से सब चीज़ संज्ञान में रखते हैं, सब चीज़ में नज़र रखते हैं, ये लोग आए, उन लोगों ने वहाँ पे उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उसको हॉस्पिटल में मृत घोषित करा गया। तो हमें ये शंका है कि उस हेमा को इन लोगों ने, जब ससुर को पता नहीं है, जेठ को पता नहीं है कि हमारी बहू कहाँ जा रही है और हमारे घर वाले कहाँ जा रहे हैं, क्या नाम कहीं जा रहे हैं, तो हमें ये शंका है कि इन लोगों ने जहर पिला के उसको नदी किनारे रखा। तो हम ये चाहते हैं कि प्रशासन से ये चाहते हैं कि इसकी, बचपन से हेमा को जानते हैं, आपको लगता है कि हेमा ऐसा फैसला उठा, बिल्कुल ऐसा फैसला नहीं उठा सकती है। हेमा ऐसी लड़की थी, इतनी लाडली थी और पढ़ी लिखी थी, डबल एमए लड़की है, पढ़ी लिखी है, इतनी होशियार लड़की है, वो ऐसा कदम कभी उठा सकती है। इससे पहले भी हयात चंद ने, जो उत्तराखंड पुलिस में है अभी, वो रानीखेत में ड्यूटी में है, रानीखेत में भी उसने हेमा को कई बार प्रताड़ित करा, कई बार उसने रात को बाहर निकाला। तो हम लोग ऐसा है, हम लोग अपनी बहन से यही कहते हैं कि भैया अपना तेरी घर गृहस्थी है, अपनी घर गृहस्थी संभाल, उसको भी अपनी घर गृहस्थी संभाल। हयात को भी समझाया और उसकी अपनी बहन को भी समझाया कि तू अपनी घर गृहस्थी संभाल, लेकिन उसके बावजूद भी हयात ने बिल्कुल नहीं मानी, ना हमारी मानी, न हेमा की मानी, न हमारे परिवार के किसी व्यक्ति की मानी। तो अचानक अब हेमा को एहसास हुआ, हम लोग समझाते रहे, हेमा को एहसास हुआ कि मैं मायके जाऊँ तो मायके वाले यही कहेंगे फिर से कि भाई तू अपनी घर गृहस्थी संभाल, लेकिन हेमा ने ये सोचा कि अब कुछ नहीं है, न मेरे को मायके वाले सपोर्ट कर रहे हैं, न मेरे को मेरा पति सपोर्ट कर रहा है। उस सबसे बड़ी गलती उसकी ये है कि उसके पति ने उसके अपने जेठ से कह के या अपने ससुर से कह के उसको मरवाया, उसको गाड़ी में किस तरीके से, किस हालत में बनाया। और वो जादू मंत्र वाले भी हैं, उसके ससुर जी जो हैं, ये देवता वेवता का बड़ा वो प्रकोप होता है इन पे, ये जादू मंत्र वाले भी हैं। इन्होंने पता नहीं क्या हेमा को खिलाया, वो बागेश्वर आई। नहीं तो ये 1.5 महीने की बच्ची को छोड़ के कौन मार्केट आता है। इससे 1 हफ्ते पहले वो अपने बाल विकास में आई, अपने बच्चों को लेके आई, अपने बच्चों को साथ लेके आई, आज वो अकेली कैसे आई घर से। तो अब आपने हमारा ये प्रश्न उठता है। अब आपने एफआईआर करा दिया, अब क्या हमने एफआईआर करा दिया। हम ये चाहते हैं कि तुरंत जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करे, पुलिस उसको गिरफ्तार करे और इसकी पूरी खोजबीन करे कि कैसे आखिर वो मरी, क्यों मरी, कड़ी से कड़ी सजा उसको मिले और उसकी नौकरी से उसको बर्खास्त करें। सबसे पहले तो उसको नौकरी से बर्खास्त करें सर, खुशी और हमारे बच्चों को, जो उसके बच्चे हैं, उन बच्चों की जिम्मेदारी उसकी होगी। और जब बच्चों को अगर जरा से भी कहीं से कहीं तो कोई वो हुई तो उसमें ये जिम्मेदार रहेंगे या प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, सरकार प्रशासन रहेगा। सीसी न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।